हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी जी। इनको आपने खूब देखा है, हमेशा से महिलाओं की बड़ी आवाज़ उठाती रही हैं। मैम, अगर महिला दिवस पे आपको ऐसा कोई कानून चुनना हो जो हर महिला की ज़िंदगी तुरंत बदल दे, तो वो क्या होगा? देखिए, एक ऐसी कानून बन गई जो रातों रात हमारी तकदीर बदल दी। जैसे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक दस्तखत में हमें हक दिया, 33% से लेकर आज के दिन 50% तक हम लोकल बॉडीज इलेक्शंस में हम लड़ सकते हैं, और लड़के हम सरपंच तक हम बन के आ गए हैं। तो ऐसे रेवोल्यूशनरी कानून अगर हमें बनना है तो पहले से वो बुनियाद बनी हुई है, 33% पार्लियामेंट में दे दीजिए। वो गाजर लटकाते हैं, कभी देते नहीं, अभी तक लागू नहीं है, दे दीजिए, गिव अस। अच्छा मैम, अगर बात की जाए, अगर कोई राजनीति में आने का आपका टर्निंग पॉइंट क्या था जिसने आप पॉलिटिक्स में आ गई? देखिए, मेरे आंखों के सामने कुछ नाइंसाफी हो रही थी। मैंने सोचा ये मेरी जिम्मेदारी है कि सारा देश में मैं मुझे कदम उठाना पड़ेगा और कुछ करना ही पड़ेगा। बैठ के घर में हम चर्चा करें, टीवी पे डिबेट करने से कुछ नहीं होता है। उठो और बनो, जो महात्मा गांधी ने सिखाया। मुझे याद भी नहीं था कि गांधी जी ने ये बात कहा, मगर बी द चेंज बोले तो मैं चेंज करी और आ गई। आप खुद दो बेटियों की माँ हैं, और अगर कोई लड़की आपसे इंस्पायर होकर पॉलिटिक्स में आना चाहे तो आप उनको क्या कहेंगे? भाई, मैं स्वागत करूंगी। हाँ। बहुत जरूरी है आज के दिन की लड़कियां आगे आए और राजनीति में शामिल हो। एक महिला का सोच अलग होती है प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में। ऐसे तो हम कांग्रेस पार्टी में हम ये लाए थे कि जेंडर बजटिंग, जिसमें हम सवाल उठाए थे महिलाओं के साथ कि अगर गांव से एक सड़क बनना है तो आप कहाँ से कहाँ चाहते हैं। उसमें सही गलत कोई जवाब नहीं थी। पुरुषों का नज़रिया अलग थी, हमारी अलग थी। तो ये ज़रूरी है, एक सामाजिक तौर से अगर हमें बैलेंस रखना है, इक्वल डेवलपमेंट करना है, तो ज़रूरी है कि महिलाएं उतना ही संख्या में रहे जितने पुरुष। और एक लास्ट सवाल, राजनीति में महिला होना ताकत है या टारगेट? दोनों। हम दोनों बनते हैं। हम टारगेट बनते हैं, जो लोग आते हैं वो पसंद नहीं करते हैं कि एक औरत बोल भी रहे। वो सिर्फ हमें एक डेकोरेशन पीस से देखते हैं, और जब हम मुंह खोल के बोलते हैं तो बहुत परेशान आज तक। आपको ऐसा ये लग रहा है ये सच है, मगर हम उस किनारे पे रुक रहे नहीं, हम तो चलते रहे। 33% आरक्षण मिल जाएगा तो उसके बाद हमारी स्थिति आरक्षण सिर्फ हम इसीलिए पूछ रहे कि हम कदम अंदर रखें, एक टांग अंदर रखें, उसके बाद पुरुषों को आरक्षण सोचना पड़ेगा।